तो सभी को फिर से नमस्कार। आपका स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। आज ये हमारा चैप्टर नंबर 6 प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो वीडियो है इसका ये थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिड्स के अलग अलग टाइप। हमने लास्ट वीडियो में रूल 160 तक कवर कर लिया था, रूल 160 तक। तो आज हम लोग रूल 161 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी बिड्स के टाइप हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर अगर इस वीडियो में कंप्लीट पूरे बिट्स के टाइप हम कवर नहीं कर पाएँ तो फिर से हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो क्योंकि अभी जीएफआर कोई छोटी मैनुअल तो है नहीं, छोटी बुक तो है नहीं या छोटी चीज़ तो है नहीं, तो अभी हम लोगों को बहुत सारे पार्ट्स उसके देखने हैं, बहुत सारे और भी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ही हम लोग प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स खत्म करेंगे, प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज में आएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट देखेंगे, तो मैं पूरा का पूरा जीएफआर खत्म करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी तो लंबी होगी, तो बिना किसी देरी करते हुए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से रूल कवर कर रहे हैं। रूल कवर करेंगे तो सबसे पहले हम रूल 61 से शुरुआत करेंगे, जो कि है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। ये एक तरीके की बिड का तरीका है, टेंडर का तरीका है। तो आइए जानते हैं एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के बारे में। तो जो रूल 161 एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है, इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि जो रूल 154, 155, 166 और 162 इन सभी रूल्स को अगर हटा दें, यानी कि किन किन रूल्स को हम हटा रहे हैं। 154 जिसके तहत बताया गया था कि हम बिना कोटेशन के सामान खरीद सकते हैं। दूसरा है 155 जिसमें हमने देखा था 155 में कि लोकल परचेज कमेटी के मदद एक परचेज कमेटी बनाकर हमें सामान खरीदना है। फिर रूल 162 है, रूल 162 बात करता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की। और फिर है रूल 166 जो बात करता है सिंगल टेंडर इंक्वायरी की। तो ये सब रूल्स को छोड़ते हुए, ये सब एक्सेप्शन है, वो एडवर्टाइज टेंडर में नहीं आते हैं। इन सब रूल को छोड़ते हुए बाकी जितने भी प्रोक्यूरमेंट होंगे, बाकी जितनी भी खरीदारी होगी सामान की, जिनका मूल्य 50,000 से ज़्यादा, सॉरी मेरी गलती हो गई, 50 लाख से ज़्यादा है, उसके लिए हम कौन सा टेंडर प्रोसेस यूज करेंगे? उसके लिए हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी फ्लोट करेंगे। यानी मैं फिर से बता देता हूँ, वो सब रूल जिनमें हमें टेंडर्स की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि रूल 154 में जिसमें हमने बात की थी परचेज विदाउट कोटेशन, रूल 155 में जिसमें हमने बात की थी कि लोकल परचेज कमेटी के द्वारा खरीदारी की जाएगी, रूल 162 में जिसमें बात हुई थी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की, और रूल 166 में जिसमें हम देखते हैं सिंगल टेंडर इंक्वायरी। तो इन सब रूल्स को हटा दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें हम, अगर वो सामान का मूल्य 50 लाख से ज़्यादा है तो हमें एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू ही सामान खरीदना होगा। ठीक है। अब ये इसमें एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में होता क्या है, तो हमें नॉर्मली क्या है, हमें एक टेंडर बनाकर उसे एडवर्टाइज करना है, यानी उसे हमें ऑनलाइन अपने वेबसाइट में, सीपीपी पोर्टल पर और जेम के पोर्टल पर उसे अपलोड करना होगा। अगर हमारा खुद का वेबसाइट है तो हमें उस पर तो अपलोड करना ही है, पर मैंडेटरी है कि वो हमारा एडवर्टाइज टेंडर जो होगा वो जेम के पोर्टल पर और जो सीपीपी पोर्टल है, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, उस पर भी हमारा टेंडर एडवर्टाइज होगा, पब्लिश होगा। तो ये तो था रूल 161 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है, तो और क्लॉज 2 क्या कहता है, रूल 161 का क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो भी प्रोक्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामान खरीद रही है या जो टेंडर फ्लोट कर रही है एडवर्टाइज टेंडर, उनको इंश्योर करना है कि वो टेंडर की पूरी जानकारी, उससे रिलेटेड पूरी डॉक्यूमेंट्स वो क्या करे, सीपीपी पोर्टल पर या जहाँ भी वो टेंडर पब्लिश कर रही है वहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी वो अपलोड करे। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी जानकारी हो, आधी अधूरी डॉक्यूमेंट हो, पूरी की पूरी टेंडर की डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से अनेक्स्ड होकर अपलोड होनी चाहिए। अब सब क्लॉज 3 क्या कहता है, जो एडवर्टाइज टेंडर है, जो टेंडर हमने वेबसाइट पर अपलोड किया है और सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया है, उसका जो वेब एड्रेस है, जो www. जो भी हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी आपको टेंडर के डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए, जिससे कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं उनको ये वेबसाइट क्लियरली मिल सके। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस रूल में गवर्नमेंट ने एक नया सब क्लॉज ऐड किया है, सब क्लॉज 4 रूल 61 में, जो बात करता है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की, जो कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के ही अंदर आता है। अब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में क्या कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सामान है जो
हमारे कंट्री में वो जिस क्वालिटी का या जो स्पेसिफिकेशन का हमें वो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे कंट्री में नहीं है और हमें उसे किसी दूसरे कंट्री से प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, जो टेंडर की जो नोटिस है, वो हम अपने इंडियन एम्बेसी जो उस देश में, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है जो अमेरिका में मिल रही है, वो हमारे यहाँ वो सामान नहीं मिल रहा है, हमें कोई अमेरिकन मशीन प्रोक्योर करनी है, तो अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है उन्हें हम अपने टेंडर डॉक्यूमेंट देंगे, और इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी है उन्हें भी हम टेंडर डॉक्यूमेंट देंगे, जिससे कि ये वो भी जो रिस्पेक्टिव कंट्री है उनके भी जो बिजनेसमैन हैं या जो वेंडर्स है वो इस टेंडर में अपना पार्टिसिपेट कर सकें। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये जो प्रोक्योर है टेंडर का जो तरीका है या किस एम्बेसीज को हमें ये टेंडर भेजना है वो डिपेंड करता है कि वो सामान किस कंट्री में मिलता है। तो अगर हमें मान लीजिए कोई अमेरिकन मशीन चाहिए तो हम फ्रांस की एम्बेसी को तो वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, तो हमारा फोकस सिर्फ अमेरिका की ही एम्बेसी में रहेगा। जो हमारी एम्बेसी अमेरिका में है और जो हमारे देश में अमेरिका की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स उन्हें ही देंगे। अब इस केस में जो रूल 160 है जो कि कहता है कि हमें ई प्रोक्यूरमेंट फॉलो करना, यानी सारे टेंडर ऑनलाइन होंगे, उसको कोई मैंडेटरी नहीं है, उस पर कोई ये नहीं है कि इस प्रोसेस के लिए भी हम ई प्रोक्यूरमेंट की ही तरफ जाएं, ऐसा नहीं है, वो पेपर वर्क के थ्रू भी टेंडर भर सकते हैं। तो ये था रूल 161 का क्लॉज 4। तो ये क्लॉज 4 का अंदर भी जो सब क्लॉज ए है ये उसका पार्ट था। अब उसके अंदर के सब क्लॉज बी का जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, इसका सब क्लॉज बी क्या कहता है। अब जो ये ग्लोबल टेंडर की जो सब क्लॉज बी है उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने अभी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की बात की, ये उन्हीं सामानों के लिए प्रोक्योरमेंट का ये तरीका होगा जिनका मूल्य 200 करोड़ तक होगा, 200 करोड़ तक ही होगा। उन्हीं के लिए हम लोग ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करेंगे जो हम विदेश से अगर कोई मशीनरी या कोई सामान प्रोक्योर करना है तो। पर अगर कभी ऐसा केस आ जाता है जो ये 200 करोड़ से कम के लिए भी हमें ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करनी रही, तो इसमें क्या है, इसमें हमें प्रॉपर अप्रूवल लेना होगा। जो एक्सेप्शनल केस में होगा पूरा जस्टिफिकेशन लिखना होगा इन रिटन कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें फ़ॉरेन से ही ये प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी या सामान फ़ॉरेन से ही लेनी पड़ेगी। तो ये हमें अप्रूवल लेना होगा किन से, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताई होगी कि इन सब चीज़ों के लिए कौन होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको उनसे ही अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अब रूल 161 का क्लॉज 5 क्या कहता है कि हमने टेंडर पब्लिश कर दी वेबसाइट में सीपीपी पोर्टल पे, तो हमें क्या करना है, उससे वाइड पब्लिसिटी करनी है, यानी उसका प्रचार करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हो वो उस टेंडर के लिए अप्लाई कर सके और हमें एक अच्छा खासा डील मिल सके। इसके बाद जो क्लॉज 6 है, ध्यान रखें रूल 161 के ही क्लॉज 6 की बात कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर क्या बोला है कि हम जो अब एडवाइस टेंडर जब हम फ्लोट करेंगे तो हम वेंडर्स को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज उनको कितने समय देंगे। तो अगर वो टेंडर इंडिया में है, इंडिया के बिजनेसमैन के लिए है, उसमें फॉरेन बिजनेस को हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो जो समय होगा वो होगा 3 सप्ताह, 3 वीक्स, याद रखिए। पर अगर हम कोई ऐसा प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो डेलीगेशन है, फॉरेन कंट्रीज़ के भी बिजनेस भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए हम रखेंगे 4 सप्ताह। पर याद रखिए, अगर कोई ऐसा टेंडर है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरफ की पार्टीज अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो हमें टाइमिंग 4 सप्ताह मिनिमम रखना ही होगा। तो ये हमने देख लिया एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी रूल 162। तो आइए देखते हैं कि रूल 162 क्या कहता है। 50 लाख और 50 लाख से ज़्यादा के सामान की प्रोक्योरमेंट के लिए। तो बात करते हैं रूल 162 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, तो लिमिटेड लोगों को ही इनवाइट किया जाएगा टेंडर भरने के लिए। अब वो लिमिटेड लोग कौन होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रूल 162 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि वो कोई भी सामान जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं अगर उसकी कीमत 50 लाख तक की है, 50 lakhs तक की है, तब हम क्या करेंगे, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है, यानी जो जिस हम बिडिंग इनवाइट करेंगे, टेंडर इनवाइट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, कुरियर के द्वारा, ईमेल के द्वारा, इन सब के द्वारा उन सब सप्लायर्स को भेजेंगे जो ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो भी जेम में रजिस्टर्ड हो या जो हमें ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, उन सभी को हम इन सब मीडियम से, पोस्ट से, ईमेल से, कुरियर से, उन सब के मीडियम से हम इन्हें भेजेंगे। मिनिमम जो इसमें इनविटेशन होनी चाहिए, मिनिमम 3 वेंडर्स का होना ज़रूरी है। यानी अगर हमने
50 लोगों को अगर टेंडर मेल किया है तो कम से कम 3 एक्टिव टेंडर्स हमारे पास आने चाहिए, इंटरेस्टेड 3 बिडर्स होने चाहिए, तभी हम लिमिटेड टेंडर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे ही रिस्पॉन्सिव टेंडर माना जाए। इसमें भी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की तरह इसमें भी जो हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट होगा उसे भी हमें CPP पोर्टल पर अपलोड करना है, जेम पोर्टल पर अपलोड करना है, और अगर हमारा खुद का वेबसाइट है तो उस पर भी अपलोड करना होगा। अब रूल 162 का जो क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी बिड जो अनसॉलिसिटेटेड हो, मतलब वो मान्य ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो, उसमें जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब उसमें कंप्लीटेड ना हो, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स को हमें शॉर्टलिस्ट नहीं करना है, वो हमारे बिडिंग प्रोसेस में नहीं रहेंगे। कोई अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप अगली जो बिडिंग प्रोसेस में आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, इस बिडिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था क्लॉज 2। अब इसमें जो क्लॉज 3 है वो भी बहुत ज़रूरी बोल रहा है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हमने जिससे पढ़ा था ये 50 लाख तक के ही सामानों के लिए वैध है, पर बोल रहा है इस रूल में क्लॉज 3 में ये बताया जा रहा है कि परचेज लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू हम अगर कोई सामान जो 50 लाख से ज़्यादा का है उसे भी प्रोक्योर कर सकते हैं, पर उसके लिए 3 शर्तें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी। हमें देखना होगा कि ये 3 कैटेगरीज पूरी कर रही कि नहीं। ध्यान दें, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी सिर्फ हम 50 लाख तक के ही सामानों के लिए कर सकते हैं, पर कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में हम 50 लाख से ज़्यादा के सामानों के लिए भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं, पर उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? तो जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी प्रोक्योर कर रहा है उन्हें ये संतुष्टि हो जानी चाहिए कि जो सामान हमें चाहिए वो डिमांड एकदम अर्जेंटली है, और अगर हम लोग एडवर्टाइज टेंडर में हम लोग जाएंगे तो हमें बहुत सारा समय लग जाएगा, और कितना टाइम लगेगा, सामान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर हम संतुष्ट हैं कि ये वैलिड रीज़न है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिटेड टेंडर के थ्रू 50 लाख से ज़्यादा के सामान भी मंगवा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एक सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हम जो सामान है वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी से ना लेकर हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के तरह ही लें। ठीक है, तो एक सेटिस्फैक्टरी रीज़न होना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। तीसरा क्या है, जो सामान हम प्रोक्योर करना चाहते हैं उसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, वो बहुत या तो मतलब ऐसा है कि हमारा जो ऑफिस है वो बहुत रिमोट एरिया में है, वो यहाँ डिलीवर नहीं कर पाएगा, और एक ही सोर्स है जो हमें, या एक ही कंपनी है जो हमें वो सामान दे सकती है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टेंडर कर सकते हैं, एडवर्टाइज टेंडर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो क्लॉज 4 क्या कहता है, जो 162 का क्लॉज 4 क्या बोलता है कि सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। इसमें कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया है कि जैसे हमने एडवर्टाइज टेंडर में देखा था कि 3 हफ्ते और या 4 हफ्ते का समय देना है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में ऐसा कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है, पर इसमें बताया गया है कि कम से कम सफिशिएंट एक समय आप दीजिए जिससे कि जो पार्टी है, जो बिजनेसमैन है, वो बिडिंग प्रोसेस में पार्ट ले सके। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये 2 टेंडर के डिस्कशन में ही वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम इसे आज ही रैप करते हैं, यहीं पर रैप करते हैं। जो बाकी की बची हुई जो बिडिंग सिस्टम्स है उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो हो सके कल आ जाए, क्योंकि अभी रैपिडली 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि मेरे चैनल्स पे वीडियोस लगातार आती रहेंगे। हमें ये चैप्टर नंबर 6 जल्द से जल्द खत्म करनी है ताकि हम आगे दूसरे चैप्टर्स पे भी बढ़ सकें। तो धन्यवाद आपका। कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट इन माई कमेंट बॉक्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपके जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है मैं उसे और बेहतर कर सकूँ। थैंक यू।